इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहे महीने से ऊपर के प्रोटेस्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऊपर जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही पूरे देश में एक नई चर्चा जाग उठी है। क्या कॉकरोचों के सामने धर्मेंद्र प्रधान झुक गए? क्या कॉकरोचों के सामने केंद्र की मोदी सरकार झुक गई? क्या कुछ है आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है नीट की परीक्षा से। नीट की परीक्षा होती है और वो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, कुछ पेपर्स आते हैं, कुछ गेस्ट पेपर्स आते हैं, जिनमें पता चलता है कि ये वही सेट्स थे जो बच्चों ने परीक्षा के अंदर बैठकर सॉल्व किया था। जिसके बाद से ये हल्ला मच जाता है पूरे देश में। ये बात फैल जाती है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है और इसके बाद से ही सिर्फ सरकार नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ आक्रोश फैल जाता है। हालांकि सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है, तुरंत उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो प्रोफेसर्स इस लीक में शामिल होते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस बीच सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक संगठन का गठन होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर होते हैं अभिजीत दीपके, जो यूएस में रहते हैं। यूएस से वो एक पार्टी बनाते हैं और रातों रात उस कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बीजेपी के ऑफिशियल पेज से भी ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि 20-22 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। जिसके बाद देश में दो तरीके की भीड़ बढ़ जाती है और लोग बात करने लगते हैं कि ये जो सोशल मीडिया की पार्टी है, क्या ये धरातल पर पहुंचकर कुछ कर पाएगी है या ये सिर्फ एक मीम पेज बनेगी। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी होती है कि ये जो पेज बनता है ये सरकार की वजह से नहीं बनता है। ये बनता है सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान से, जब वो देश के उन युवाओं को कॉकरोच के समान बताते हैं जो एक्टिविस्ट बन जाते हैं अगर वो कुछ कर नहीं पाते हैं तो। उसके विरोध में ये पेज बनाया जाता है। पहले ये मीम पेज होता है, बाद में इस पर सोशल मुद्दे उठने लगते हैं और इसी पेज से नीट का मुद्दा उठाया जाता है। इसके स्पोक्स पर्सन बनाए जाते हैं, पूरी टीम बनाई जाती है और फिर वो दिन आता है जब इसके लिए अभिजीत दीपके यूएस से भारत आते हैं और संविधान की किताब हाथ में लेकर भारत पहुंचते हैं और देशव्यापी प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। वो प्रोटेस्ट सबसे पहला जो उन्होंने शुरू किया था वो जंतर मंतर पर किया। उसके बाद से वो लखनऊ गए, जयपुर गए, देश के अलग अलग शहरों में गए, पुणे गए, साउथ के भी कुछ शहरों में गए और हर जगह एक मांग उठी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये इस्तीफे की मांग बढ़ते बढ़ते फिर 20 जून का वो दिन आया जब जंतर मंतर पर एक बार व्यापक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो प्रोटेस्ट लंबे समय तक चलता रहा। सबको लगा कि ये भी 6 घंटे या 2-3 घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार अभिजीत दीपके की पूरी टीम प्रोटेस्ट पर बैठती है और उनके समर्थन में पूरे देश से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से छात्र और तमाम उम्र के लोग आते हैं। ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। आज हम खड़े हैं 25 जुलाई में, यानी कि 1 महीने से ऊपर ये प्रोटेस्ट चलता है। लेकिन इस 1 महीने के दरमियान बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो प्रोटेस्ट कहा जाता है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहेगा और प्रोटेस्टर्स वहां पर बैठ जाते हैं। देश के तमाम युवा संगठन, छात्र संगठन और तमाम लोग पहुंचते हैं जंतर मंतर पर और प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है। जिसके बाद से 20 जुलाई का वो दिन आता है जब संसद मार्च का ऐलान किया जाता है। संसद मार्च 20 जुलाई से ही पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ रहता है और उसी दरमियान कॉकरोच जनता पार्टी की लगभग कह सकते हैं कि लगभग 20 से 30 हजार लोग संसद मार्च के लिए निकल जाते हैं। जंतर मंतर से संसद मार्च पहुंचते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना आसान नहीं होता है। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह हिंसक प्रोटेस्ट में बदल जाता है। तमाम तरीके की वीडियोस आती हैं। हमारी टीम भी पूरी ग्राउंड पर पहुंची थी, जहां दिखता है कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स के साथ भी बर्बरता कर रहे हैं। कुछ वीडियोस में आता है कि पुलिस वालों को स्टूडेंट्स भी उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं और तमाम तरीके गन्स, आंसू गैस और तमाम तरीके के उपकरण का उपयोग किया जाता है और बहुत लोगों को चोटें आती हैं। और उस दिन से आज तक ये मुद्दा गर्माता जा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी वीडियो जारी करना पड़ा है। फाइनली प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन पहले वीडियो जारी करते हैं, आधी रात को, फिर कल रात को भी वीडियो जारी करते हैं और देश के युवाओं को सीधा संबोधित करते हैं। लेकिन इसके बीच एक और घटना होती है जंतर मंतर पर। सोनम वांगचुक जो कि शिक्षाविद हैं और पर्यावरणविद हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक करते हैं इन कॉकरोचों के साथ। लेकिन जंतर मंतर से जो संसद मार्च होता है उसके ठीक पहले उनको वहां से दिल्ली पुलिस उठाती है, उनको सफदरजंग अस्पताल भर्ती करती है। उसके बाद से उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। इस बीच वो इस प्रोटेस्ट के बीच में ही अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करते हैं। तमाम तरीके की गतिविधियां होती है, लेकिन एक मांग जो पुरजोर तरीके से जारी था वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों से बात करती रहती है। बात तीसरे दौर की वार्ता आज हो रही थी। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं सभी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करता हूं। और इसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो ये कॉकरोच महीनों से जिसकी मांग कर रहे थे। हालांकि इसके पहले एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया है। कार्रवाई सरकार ताबड़तोड़ कर रही थी और कहीं ना कहीं जो कॉकरोच जनता पार्टी इनके समर्थक थे, प्रोटेस्टर्स थे, इनका कहना था कि सब कुछ जो प्रोटेस्ट के बाद हुआ, ये सब कुछ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और आज ये इस्तीफा सामने आता है। अब तक यही सबसे बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल का जो सबसे बड़ा अपडेट था वो हमने आपको बता दिया और इसमें अब जो भी नई कड़ियां जुड़ेंगी वो भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.